नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भवसागर। भवसागर यानी भावनाओं का सागर। दोस्तों, हमारे मनुष्यों ने इस संसार की तुलना सागर से की है। जैसे सागर में अनेक प्रकार के जीव अपना जीवन जी रहे हैं, उनको हम जलचर कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से इस धरती में भी अनेक प्रकार के प्राणी जी रहे हैं और इनको हम थलचर कहते हैं। थलचरों में भी जो पृथ्वी में रहते हैं, इन थलचरों में भी नभचर और वनचर आते हैं, क्योंकि वनचर हो या नभचर, उन्हें भी भोजन इस धरती से प्राप्त करना होता है, तो इसीलिए वे भी थलचरों में आते हैं। अब जलचर हो या थलचर, नभचर हो या वनचर, जीव जंतु हो या पशु पक्षी, ये सब मनुष्य के अधीन आते हैं। इसीलिए मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिसने इस सारे संसार को जीत लिया, वो आज भी अपने आप को जीतने में असमर्थ है। वो आज भी अपने ही मन के, अपनी ही इंद्रियों के और अपनी ही भावनाओं का गुलाम है। क्योंकि भावनाएं मन में उठती हैं और मन इंद्रियों के पीछे भागता है और इंद्रियां अपने विषय भोगों में लिप्त रहती हैं। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को जितना जितना इन भोगों द्वारा तृप्त करना चाहेंगे, वे उतना उतना ज्यादा भड़कती रहेंगी और यही सब चक्कर चलता आया है और चलता रहेगा। जब तक हम अपनी इंद्रियों को इन विषय भोगों द्वारा तृप्त करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक हमारा मन इन इंद्रियों का गुलाम होगा। क्योंकि किसी भी जीव को उसकी इंद्रियां ही भोगों को भोगने के लिए मजबूर करती हैं, और यदि इंद्रियों को भोगों से दूर रखा जाए तो अपने आप ही ये शिथिल पड़ जाती हैं। और जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती हैं, उतना ही हमारा मन एकाग्र होते जाता है। एकाग्र मन ही स्वतंत्र मन है, क्योंकि मन तभी एकाग्र होता है जब उसे कोई भी इंद्रिय विषय अपनी ओर ना खींचे। अब जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के भाव ही न उठे, वो मन स्वतंत्र होना स्वाभाविक है। हमारा मन जब स्वतंत्र होता है, तब उसे इंद्रियों का राजा कहा जाता है। वरना जब मन इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो वो मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। दोस्तों, इन इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटाकर शिथिल और निर्मल करने के कई सारे उपाय बताए गए हैं। इसके लिए आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं और घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन इंद्रियों को इन अनेकों प्रकार से, अनेकों उपायों द्वारा हम शिथिल तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते हैं। और जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता, तब तक उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह के भाव उठते रहेंगे। तब तक हम भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे, यानी इस दुस्तर भवसागर को पार नहीं कर सकते। दोस्तों, भवसागर यानी भावनाओं के इस दुस्तर सागर को पार करने का एकमात्र और सबसे सरल उपाय है, हम अपने मन को प्रभु के भजन कीर्तन, प्रभु के ध्यान और सुमिरन में लगाए रखें। ऐसा करने से हमारा मन न सिर्फ निर्मल होता है, बल्कि एकाग्र भी होता है। एकाग्र और निर्मल मन से ही भवसागर को पार किया जा सकता है, वरना इस दुस्तर भवसागर को पार करने का कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। ये बात मैं नहीं, बल्कि मानस में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को अपने एक उपदेश में बता रहे हैं। काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का ये संवाद आपको मैं संक्षेप में बताती हूँ, और आप इस संवाद को सुनकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए सुनिए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को क्या कहते हैं। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरि नरा भजन्ति ते अति दुस्तरम तरन्ति ते। यानी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मैं आपको निश्चित रूप से सिद्ध किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरा वचन बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। वो ये है कि जो भी मनुष्य श्री राम जी का भजन सुमिरन निष्काम भाव से और निरंतर करता रहता है, वो इस दुस्तर भवसागर को सहज ही में पार कर जाता है। अन्यथा ये किसी अन्य उपाय से पार होता ही नहीं। काकभुसुंडी जी आगे कहते हैं,
कमठ पीठ बरु जाम ही बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। यानी कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज स्त्री का पुत्र भले ही किसी को मार दे, और आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल ही क्यों ना खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख जीव कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसके आगे कहते हैं, तृष्णा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही ससीस विसाना। अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। यानी मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग उगावे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, लेकिन श्री राम से विमुख होकर जीव सुख को नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए और ये सभी अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी जीव सुख नहीं पा सकता। और काकभुसुंडी जी आगे कहते हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरह न भवसिय मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। गए शरण को सो अधरासी, हो ही सिद्ध नमामि अविनाशी। साधक हो या सिद्ध हो, विमुक्त यानी विरक्त उदासीन हो, कवि हो या विद्वान हो, सन्यासी हो या योगी हो, सूरवीर हो या तपस्वी हो, ज्ञानी हो या विज्ञानी हो, धर्मपरायण हो या कोई पंडित ही क्यों ना हो, इनमें से चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन सुमिरन के बिना इस दुस्तर भवसागर को पार नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण में जाने पर मुझ जैसा पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाता है। और मैं उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। मानस में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटक भटक कर जब वे कौवे की योनि में आए, तब उन्हें श्री राम जी की बाल रूप का दर्शन हुआ, और इसीलिए उन्हें कौवे की देह इतनी प्यारी हो गई, तब से उन्होंने कोई भी दूसरी देह धारण नहीं की। इसीलिए आज भी वे कौवे के रूप में काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वे श्री राम जी के भक्तों में भक्त शिरोमणि की उपाधि से विश्वविख्यात हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और आशा करती हूँ आज की ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज और आध्यात्मिक वीडियोज इस पर लाते रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।